हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाइब्रिड सर्च। हाइब्रिड सर्च क्या होता है, कैसे काम करता है और उसकी कितनी टेक्निक्स होती है, वो हम सब डीप में सीखेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि रन सेपरेट क्वेरीज फॉर कीवर्ड सर्च एंड वेक्टर सर्च एंड देन मर्ज द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स को मर्ज करने की अलग अलग टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स को हम सीखेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम यहाँ पर एक टेक्निक को सीखेंगे, देन सेकंड वाली वीडियो में हम दूसरे टेक्निक को सीखेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। देखिए यहाँ पर डॉलर सर्च मतलब कीवर्ड सर्च और फुल टेक्स्ट सर्च बोल सकते हैं, इसको लेक्सिकल सर्च भी बोल सकते हैं। तो इसको तीन चीजें बोलते हैं, फुल टेक्स्ट सर्च, कीवर्ड सर्च और लेक्सिकल सर्च। ये डॉलर सर्च नॉर्मल सर्च को हमारे बोलते हैं, और वेक्टर सर्च को वेक्टर सर्च और सिमेंटिक सर्च भी बोलते हैं। अब देखिए अलग अलग हम यहाँ पर सर्च क्यूरीज रन कर रहे हैं, वेक्टर सर्च एंड फुल टेक्स्ट सर्च, और उस क्यूरी के रिजल्ट्स को मर्ज कर रहे हैं वो, और रिजल्ट को मर्ज करने के बाद यूजर को हम दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड सर्च। अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिड सर्च को अचीव करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक होती है, सिमेंटिक बूस्टिंग एंड रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन। तो इस वीडियो के अंदर अंदर हम सिमेंटिक बूस्टिंग को डिटेल में देखेंगे। सिमेंटिक बूस्टिंग के अंदर क्या होता है, व्हेन अ यूजर सर्चेस फॉर एनी सर्च टर्म फर्स्ट रन अ वेक्टर सर्च विद स्कोर थ्रेशोल्डिंग। अब ये कैसे स्कोर थ्रेशोल्डिंग क्या होती है, कुछ सेकंड्स के बाद देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, बट ये इसकी डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ। देन टेक दिस आईडीज, इसकी प्रोसेस बेसिकली बता रहा हूँ, स्टेप्स कि पहले हम सिमेंटिक सर्च करेंगे विद स्कोर थ्रेशोल्डिंग, देन टेक दिस आईडीज एंड बूस्ट देम इन द मोंगोडीबी फुल टेक्स्ट सर्च क्यूरी। तो इससे क्या होगा कि हम हमारे सर्च में दोनों फ्लेवर्स को लेकर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा केवल कीवर्ड सर्च ही मैच हो रहा है। तो अगर हम फुल हाइब्रिड सर्च को लेंगे तो हाइब्रिड सर्च इज द बेंचमार्क इन द इंडस्ट्री, बिकॉज इसके अंदर हम कीवर्ड सर्च को तो ले ही रहे हैं, बिकॉज कीवर्ड सर्च से फुल टेक्स्ट सर्च से कीवर्ड सर्च तो आएगा ही, बट अगर जहां पर कीवर्ड सर्च काम नहीं कर रहा है, जहाँ सिमेंटिक सर्च की जरूरत है, वहां पर सिमेंटिक सर्च के रिजल्ट्स भी आएगी। तो दिस इज अ फ्लेवर ऑफ बोथ, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड सर्च विथ द टेक्निक ऑफ सिमेंटिक बूस्टिंग। सो लेट्स सी द एग्जांपल। देखिए यहाँ पर मोंगोडीबी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि किस तरीके से आप सिमेंटिक बूस्टिंग और अब किस तरीके से आप बेसिकली हाइब्रिड सर्च को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने कुछ डेफिनेशंस दी है, इसका पर्पस क्या है, रैंकिंग मेथड। देखिए यहाँ पर पहले वेक्टर सर्च रन करो, देन वेक्टर डॉलर सर्च, देन स्कोर की मेथड। अब इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसने बनाया है हमारा वेक्टर सर्च का इंडेक्स, जो कि हमने पहले इसके वैल्यू वीडियो में देख चुके हैं, बट आई टेल यू हाउ वी हैव क्रिएटेड इंडेक्स। देन फुल टेक्स्ट सर्च का इंडेक्स यहाँ पर बनाया है। देन यहाँ पर इसने सिमेंटिक बूस्टिंग को रन करा है। अब सिमेंटिक बूस्टिंग को कैसे रन किया है उसको हम देख लेते हैं। देखिए पहली जो हमारा एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है वेक्टर सर्च वाला। अब वेक्टर सर्च के अंदर आप देख सकते हैं वेक्टर वेट एंड वेक्टर कट ऑफ। तो जो वेक्टर कट ऑफ आप देख रहे हैं वही थ्रेशोल्डिंग है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो वेक्टर सर्च ने रिजल्ट लेकर आया है वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 70% एक्यूरेसी के बाद जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसको डिस्कार्ड कर दो। आप केवल और केवल 70% तक के रिजल्ट जो एक्यूरेसी स्कोर है उस रिजल्ट को लो, क्योंकि हो सकता है कि जो उसके नीचे वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिलेवेंट नहीं हो, उतने रिलेवेंट नहीं हो, वो सिमेंटिकली बहुत दूर हो, कॉन्टेक्चुअली बहुत दूर हो। तो आप अपने देखो यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसने 0.7 मतलब 70% थ्रेशोल्डिंग रखा है। बट अगर हम कोई सर्च इंजन बना रहे हैं, कोई सर्च एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहां पर हमारे डेटा के साथ वेक्टर सर्च कैसे काम कर रहा है ये हमको ट्वीक करना पड़ेगा, और ये हमको बार बार ट्राई एंड एरर करना पड़ेगी। ट्राई एंड एरर करके हम पता लगाएंगे कि हमारा वेक्टर कट ऑफ क्या है। तो यहाँ पर सबका किसी एप्लीकेशन का वेक्टर कट ऑफ डिफरेंट हो सकता है, किसी दूसरी एप्लीकेशन का वेक्टर कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इट इज टोटली सब्जेक्टिव। यहाँ पर ये आप अपने ऊपर डिफाइन करना है, अपनों को आपको इसको एक स्वीट पॉइंट तक लेके आना है कि आपका थ्रेशोल्डिंग क्या है। तो आपको ये ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक रूल है कि आपको इतना ही देना है, आपके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और वेक्टर वेट, आप इस वेक्टर सर्च के वेट को कितना देना चाहते हो, तो यहाँ पर इसने 1 दिया है। तो 1 ये कैसा होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन ये होगा। अब हमको दिखा दो आगे। नंबर ऑफ रिजल्ट यहाँ पर 20 लेना है, और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है जितना वो वेक्टर सर्च करेगा उसका नंबर ऑफ रिजल्ट मल्टीप्लाई 10 है। तो यहाँ पर उसका जो सर्च वेक्टर है, वो जो उसका कॉन्टेक्चुअली सिमिलर डॉक्यूमेंट्स है वो 200 यहाँ पर देखेगा। देखिए यहाँ पर वेक्टर सर्च हो रहा है। वेक्टर सर्च होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर से रिजल्ट्स लेके आएंगे। और देखिए ये जो डॉलर मैच कर रहे हैं यहाँ पर हम थ्रेशोल्डिंग कर दे कि जो वेक्टर सर्च ने हमको डेटा दिया है और जिसका स्कोर 70% है, केवल वही आईडीज यहाँ पर आए। हम बेसिकली यहाँ पर आईडी लेंगे, आईडी एंड स्कोर। देखिए वेक्टर रिजल्ट्स के अंदर क्या है यहाँ पर आया, यहाँ से हम
देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं ये लोग। अगर प्रोग्रामेटिकली करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। एक मैप बनाया, उसके अंदर आईडी लिया, आईडी का जो स्कोर है देखिए, वेक्टर स्कोर मल्टीप्लाई वेक्टर वेट। अब वेक्टर स्कोर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हो सकता है पहले का जो पहला डॉक्यूमेंट आ रहा है उसका स्कोर 0.9 हो, 0.8 हो, फिर उसको 0.9 मल्टीप्लाई 1 तो 1.9 होगा, 0.8 मल्टीप्लाई 1 तो वो हो जाएगा 1.8। तो देखिए जो थ्रेशोल्डिंग है वो वेक्टर सर्च एग्रीगेशन पाइपलाइन में अप्लाई होती है, लेकिन आपको इसका स्कोर जो है आईडी का, अब इसने जो भी आईडी दिया होगा, इसने एक आईडी दिया होगा सपोज 1 2 3 जो भी आईडी है, उस आईडी के अगेंस्ट में हम इसका स्कोर दे रहे हैं। अब इस स्कोर को हम बूस्टिंग के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ तक कि आपको तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये फुल टेक्स्ट पाइपलाइन को रन कर रहे हैं। अब फुल टेक्स्ट पाइपलाइन में क्या रन हो रहा है, जैसे यूजर ने सर्च किया था स्टार वॉर्स, अब उसको हम प्लॉट में सर्च कर रहे हैं। उसके बाद जो भी हम बूस्टिंग करेंगे उसको इक्वल्स ऑपरेटर को थ्रू, देखिए अब जो भी यहाँ से सपोज यहाँ से मेरे पास तीन आईडी आई थी, तीन आईडी का स्कोर अलग अलग था, तो हर एक आईडी को मैंने इक्वल्स ऑपरेटर के अंदर ऐड कर दिया है। और उसका स्कोर जहाँ यहाँ पर क्या बोला है, इसको बूस्ट करो जो इसने स्कोर कैलकुलेट हमने किया था, जो वेक्टर सर्च का स्कोर था। तो आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा होगा, लेकिन मैं हमारे पास जो हमारा डेटा है प्रोडक्ट्स का, उसके ऊपर आपको दोनों क्यूरी रन करके बताऊंगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू एंड यू विल 100% अंडरस्टैंड। देखिए और इसी को बोलते हैं हम, इसी टेक्निक को बोलते हैं हम सिमेंटिक बूस्टिंग। तो यहाँ पर हम फ्लेवर दोनों ले रहे हैं। देखिए पहला जो फ्लेवर आ रहा है ये फुल टेक्स्ट सर्च से आ रहा है, और दूसरा हमारे पास जो डेटा आ रहा है या रिजल्ट्स के अंदर वो आ रहा है सिमेंटिक वेक्टर सर्च के थ्रू, बट इसको सिमेंटिक बूस्टिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि सिमेंटिक बूस्टिंग ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर सिमेंटिक बूस्टिंग से सिमेंटिकली जो रिजल्ट आए उसको पहले शो करो और वेक्टर सर्च को बाद में शो करो, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर वेट्स को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल है इसका यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे डेटा के अंदर, देखिए यहाँ पर आपको पहले पता है कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में वेक्टर सर्च को एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के डेटा को लिया था। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप यहाँ पर देखिए 194 प्रोडक्ट का डेटा है और इसके अंदर एम्बेडिंग्स भी जनरेटेड है, राइट। वेक्टर सर्च जो है एम्बेडिंग के ऊपर ही वर्क करता है, तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये एम्बेडिंग जनरेट होती है और किस तरीके से हम वेक्टर सर्च कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर न्यू देन यू कैन जस्ट प्लीज see the previous video as well, तो you will get an understanding what is vector search। but फिर भी इसका जो वेक्टर सर्च का डेटा है आपको, तो मैं ये जेसन जो है इसको डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपने कलेक्शन में इसको अपलोड कीजिए। देखिए यहाँ से ऐड करके आप ऐड कर सकते हैं इम्पोर्ट जेसन। तो यहाँ से इम्पोर्ट जेसन आप जो डाउनलोड किया है, सपोज यहाँ पर आपने डाउनलोड रेक्स प्रोडक्ट्स किया है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको आप इम्पोर्ट कीजिए, तो आपको सेम तरीके का डेटा मिलेगा, सेम डेटा मिलेगा। तो यू कैन आल्सो रन योर क्यूरी ऑन द सेम डेटा सेट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि हम सबकी अंडरस्टैंडिंग, हम सब एक ही पेज पे रहे, तो आप अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाएगी। उसके बाद आप किसी भी डेटा के ऊपर प्ले कर सकते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ वेक्टर सर्च। वेक्टर सर्च के अंदर देखिए, वेक्टर सर्च हमने किया है डॉलर वेक्टर सर्च, उसके अंदर इंडेक्स, पाथ एंड क्यूरी वेक्टर, जिस किसी के ऊपर मुझे सर्च करना है। अभी मैंने इस वाले डॉक्यूमेंट का वेक्टर लिया था, इसलिए इसके स्कोर जो है 1 आ रहा है। देखिए इस वाले वेक्टर का डॉक्यूमेंट का मैंने वेक्टर लिया था। अब यहाँ पर वेक्टर दिख रहा है जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे डेटा का। तो वेक्टर सर्च यहाँ पर दिया हमने, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 150 दिया है, लिमिट जो इसकी 10 दिया है। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन किया मैंने क्या क्या चाहिए, बट मैं यहाँ पर थ्रेशोल्डिंग कर रहा हूँ जो कट ऑफ है, कि मैं केवल पॉइंट जो मेरा स्कोर है 0.85 के ऊपर है वही चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85। देखिए तो मेरे पास अगर मैं इसको यहाँ से 0.80 कर दूँ, देखिए तो पहले रिजल्ट 5 थे, अब यहाँ पर 10 हो गए। तो मैं इतना डेटा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एकदम एक्यूरेट डेटा हमारे यूजर को दिखे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कम रिलेवेंस डेटा उसको लेना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर मैंने मेरे हिसाब से थ्रेशोल्डिंग अप्लाई किया है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि 0.85 के ऊपर जो रिजल्ट है वो मुझे यहाँ पर इस रिजल्ट की आईडी लेना है और आईडी का स्कोर लेना है और उसको बूस्ट करवाना है। तो जो टेक्निक हमने देखा था मैप के अंदर डाल के बूस्ट कर, तो आप इसको एकदम सिंपल तरीके से अज्यूम कीजिए कि आपके पास से यहाँ से एक लिस्ट आ गई, वेक्टर सर्च की लिस्ट आ गई, इसके अंदर आईडी है एंड स्कोर है, आईडी एंड की वैल्यू पेयर है, आईडी स्कोर, आईडी स्कोर, आईडी स्कोर। ओके, अब यहाँ पर से मैंने दूसरी क्यूरी प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर यहाँ पर हमने फुल टेक्स्ट सर्च वाली क्यूरी को प्रिपेयर किया। अब मैं सपोज सर्च किया लेदर बैकपैक, तो मेरा सर्च हो रहा है टाइटल के ऊपर फुल टेक्स्ट सर्च में, बट यहाँ पर सिमेंटिक बूस्टिंग जो हो रही है, जो प्रीवियस ये वाली आपने क्यूरी देखा होगा, इस क्यूरी के अंदर से जो रिजल्ट आए देखिए 961, और सॉरी मैं 0.1 वाले स्कोर को लूंगा नहीं, क्योंकि ये तो
सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये था 95E एंड 62 दो वो थी आईडी, उस आईडी को हमने यहाँ पे लिया। देखिए 95E 62E। अब जो इसका स्कोर था 0.87 एंड 0.86, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर ये चाहता था कि जो सिमेंटिक सर्च के रिजल्ट है, सिमेंटिक सर्च के रिजल्ट वो ऊपर आए, ताकि इसलिए मैंने यहाँ पर हायर नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि वो हमेशा ऊपर आते रहे। देखिए आप देख रहे होंगे कि अभी मेरा जो रिजल्ट आ रहा है 95E1, देखिए 95E एंड 962 वो पहले आ रहे हैं, या देखिए पहले आ रहे हैं क्योंकि इनका स्कोर ऊपर है। ओके, अगर आप मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर दूं, देखिए 95E वो आ ही नहीं रहे, वो डेटा आ ही नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक बूस्टिंग। तो जो सिमेंटिक सर्च से रिजल्ट आया है उस आईडी को हम यहाँ पर बूस्ट करवा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इस जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसको भी दे सकते हैं कि, और बाकी ये जो नंबर रहेगा, ये नंबर, ये जो स्कोर है वो वही स्कोर है जो वेक्टर सर्च ने हमको दिया था। देखिए ये वेक्टर सर्च ने हमको दूसरे वाले का 0.87 दिया था, तीसरे वाले का 0.86 दिया था। इस तरीके से अगर मैं इस वाले को भी रन करूं तो ये वाला भी मेरे पास आ जाएगा। सपोज मैंने आईडी यहाँ पर लिया ये, और इसको तो मुझे तीसरा ब्लॉक बनाना पड़ेगा इक्वल्स का। यहाँ पे मैं इसको पुट करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर ऐड करता हूँ और यहाँ से इस आईडी को बूस्ट करवाता हूँ। अब इसका स्कोर कितना था यहाँ पर 1, तो देखिए ये सबसे पहले आना चाहिए 961। देखिए 961 वाला पहले आ रहा है क्योंकि इसका स्कोर पहले था। तो ये होती है सिमेंटिक बूस्टिंग। और किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में आज के ज़माने में जो एआई वर्ल्ड है, जहाँ पर हमको एआई फर्स्ट अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी सर्च सिस्टम, नॉर्मल फुल टेक्स्ट सर्च या वेक्टर सर्च, सिंगल किसी भी सर्च से एक्यूरेट नहीं बनता और परफेक्ट नहीं बनता। वहाँ पर हमें हाइब्रिड सर्च की हेल्प लेना ही पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं हाइब्रिड सर्च के अंदर हमारे पास दोनों फ्लेवर होते हैं और लीवर्स होते हैं रिजल्ट को ट्वीक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने फुल टेक्स्ट सर्च से यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, देन वेक्टर सर्च बूस्टिंग से यहाँ से रिजल्ट आ रहा है। लीवर्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका वेक्टर सर्च वाले रिजल्ट को बाद में शो करूं, तो आप यहाँ पर जो स्कोर की बूस्टिंग है, जो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको और कम कर सकते हो। तो आपका फुल टेक्स्ट वाला ऊपर चले जाएगा और वेक्टर सर्च वाले रिजल्ट नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास पूरी तरीके से फ्रीडम है कि आप किस तरीके से अपने रिजल्ट को, आप इस टेक्निक का यूज करके, बेसिकली आपको टेक्निक सीखना है और उसके बाद ट्विक करना या इसको एनहांस करना, उसको एक्यूरेट बनाना, ये आपके हाथ में होता है। तो हमने यहाँ पर सीखा सिमेंटिक बूस्टिंग, जो कि बहुत अच्छा फीचर है हाइब्रिड सर्च के लिए। बहुत सारे सर्च इंजन में इसका ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।